गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एओसी हरियाणा। आइए शुरू करेंगे निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 28 मार्च की, सॉरी 28 अप्रैल। 28 अप्रैल की एक्सपायरी डेट है और डाटा है 23 अप्रैल का। 23 अप्रैल का डाटा, 28 अप्रैल की एक्सपायरी। सबसे पहले हमारे एओसी के रूल हैं, उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल आते हैं, लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं। लेवल आने का वेट करेंगे, जब तक लेवल नहीं तब तक हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। और आज है एक्सपायरी के बाद का सेकंड डे। अगर जब एक्सपायरी होती है वीकली, एक्सपायरी के बाद फर्स्ट डे को हमारे लेवल 10:30 तक चेंज होते हैं और एक्सपायरी के बाद सेकंड डे को हमारे लेवल 10 बजे तक एडजस्ट होते हैं। और तो आज एक्सपायरी के बाद का सेकंड डे है, तो हमारे 10 बजे तक लेवल एडजस्ट होंगे। तो थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर जो सेफ ट्रेडर है वो 10 बजे के बाद ही ट्रेड करें। सेफ ट्रेडर हैं और जो न्यू ट्रेडर हैं वो बिगनर हैं, जो वो सेफ 10 बजे के बाद ही फ्रेश एंट्री करें। और सेकंड हमारा रूल है जो शिफ्टिंग के टाइमिंग से रिलेटेड। अगर टाइमिंग 9:20 के बाद है, 9:20 या 9:20 के बाद का है, तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड होगी। अगर टाइमिंग 9:20 से पहले की है शिफ्टिंग, तो वो शिफ्टिंग का टाइमिंग हमारे लिए वैलिड नहीं है। अब रेजिस्टेंस का देखें तो रेजिस्टेंस का SFB है। रेजिस्टेंस SFB दिखा रहा है, जो कि टाइम 150 से 200 पे गया है, जो कि टाइमिंग 9:16 का है। टाइमिंग हमारे लिए वैलिड नहीं है। अब रजिस्टेंस देखें तो हमारा रजिस्टेंस कहाँ है? रजिस्टेंस बैठा हमारा 24,200 पे, वॉल्यूम OI चेंज की वजह से। OI का 60% है, OI कहीं ऊपर बैठा है 24,500 पे। और OI जिसकी रजिस्टेंस हमारा है किसकी वजह से? वॉल्यूम और OI चेंज की वजह से। जिसकी वजह से रेजिस्टेंस है उसकी वीकनेस हमें ना तो ऊपर दिख रही है ना नीचे दिख रही है। तो रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है, पहली बार आएगा तो हम एक बार स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से भी ट्रेड कर सकते हैं। अब सपोर्ट पे आते हैं। सपोर्ट का एडवांस फीचर देखें तो SFB दिखा रहा है 150 से 200 पे, जो कि टाइमिंग 9:16 का है। टाइमिंग हमारे लिए भी वैलिड नहीं है सपोर्ट का भी। अब सपोर्ट बैठा हमारा 24,200 पे, वॉल्यूम और चेंज की वजह से। वॉल्यूम और OI चेंज की वजह से OI बैठा हमारा कहीं 24,000 पे। अब उसका वीकनेस भी दिख रहा है 81%, 200 पे। एक बार परसेंटेज ग्राफ चेक करेंगे। अब ये इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जहाँ पे वॉल्यूम और OI चेंज है, OI इंक्रीजिंग है, मतलब जो दो की वजह से सपोर्ट हमारा उसका साथ देने के लिए कहीं तीसरा भी गार्ड आ रहा है। तो सपोर्ट हमारा दो की वजह से स्ट्रॉन्ग है और ये आ जाएगा तो तीन की वजह से और भी मजबूत हो जाएगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम का वीकनेस एक बार चेक कर लेते हैं। जहाँ हमारा OI बैठा है वो डिक्रीज करा परसेंटेज, 100% से डिक्रीजिंग है वो। 100% से 76 आया, तो सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल हेडर चेक करें, TVATM देखें तो कॉल की डिमांड, पुट की डिमांड ज़्यादा है, कॉल की कम है, पुट की डिमांड ज़्यादा है। पुट की डिमांड देखें, यानी कि हम पुट का ट्रेड करेंगे तो पुट के प्रीमियम है थोड़े से। अगर हमें टारगेट मिलेगा 40 पॉइंट से, तो टारगेट हमें ज़्यादा पॉइंट का मिलेगा। LTP चेंज देखे तो पुट का पॉजिटिव है, कॉल का नेगेटिव है। ऐसा ये क्यों दिख रहा है? LTP चेंज लास्ट ट्रेड प्राइस, ये नेगेटिव क्यों है, ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी। गैप डाउन ओपन होने के कारण अभी यहाँ पे दिख भी रही है 150 पॉइंट के आसपास गैप डाउन, इसलिए पुट के प्रीमियम पॉजिटिव है, कॉल के प्रीमियम घटे हैं। तो OI चेंज देखें तो 64% बेरिश ओ कॉल राइटिंग दिख रही है मार्केट में। इसको ग्राफ से देख लेते हैं एक बार। ग्राफ में देखें तो कॉल राइटर भी इंक्रीज कर रहा है, पुट राइटर भी इंक्रीज कर रहा है, पर कॉल राइटर की संख्या ज़्यादा है। इंक्रीजिंग दोनों है पर कॉल राइटर की संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए ओवरऑल ट्रेंड हमारा बेरिश है। ब्लू लाइन को देखेंगे तो हमारा रिजल्ट लाइन है जो वो बेरिश है। अब ये फ्लैट इसलिए दिख रहा है क्योंकि दोनों इंक्रीज कर रहा है, कॉल राइटर भी पुट राइटर भी। डेल्टा देखें तो डेल्टा थोड़ा सा कॉल का ज़्यादा है। अब ट्रेड लाइन लेवल पे मार्केट मिलता है, या फिर हमें अभी 200 के सपोर्ट पे मिल जाए तो वहाँ से भी ट्रेड बनेगा, या 200 के रेजिस्टेंस पे आ जाए तो पहली बार वहाँ पे भी रनिंग कैंडल में ट्रेड बनेगा। आगे करते हैं डाटा। अब ये गई थी रेजिस्टेंस पे, अगर किसी ने प्रीमियम पे लगाया होगा तो वहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे, पर बहुत अर्ली था वो। 9:30 वाली ही कैंडल थी वो, जो कि 33 पे क्लोज हुई है। बहुत अर्ली था, पर जिसने एंट्री लगा के लिया होगा। अभी देखो एंट्री कहाँ दिखा रहा है हमारी एंट्री। जैसे हम हमें अब जैसे पुट लेना तो हम कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेंगे? हम स्ट्राइक प्राइस लेंगे 600।
600 या 650, 600 के ऊपर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे डेल्टा 60 के आस 600 का डेल्टा 70 के आसपास का दिख रहा है 0.69, तो हमें ये लेंगे। तो इसकी एंट्री प्राइस दिखा रहा है 455, 445 की एंट्री प्राइस दिखा रहा है। अब ये प्रीमियम हमें इस पे मिलेगा तो हम यहाँ पे इसमें एंट्री कर सकते हैं। अगर एंट्री मिली होगी तो यहाँ पे किसी ने लगाया होगा तो ये एंट्री मिल करी। अगर प्रीमियम लगा के बैठे होंगे तो एंट्री मिली थी। अगर दोबारा जाता है तो रिटेस्ट करता है तो दोबारा भी ट्राई कर सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है। या फिर सपोर्ट पे आ जाए, सपोर्ट और भी मजबूत हो गया। अब सपोर्ट पे आया, मार्केट कैंडल भी क्लोज हुई है, सपोर्ट पे आया है, सेकंड टाइम आया सपोर्ट पे, क्योंकि पहले भी आया था 924-27 वाले कैंडल। तो टीओसी से कंफर्मेशन लेके देखते हैं क्या टीओसी 150 वाली स्ट्राइक प्राइस हमें परमिशन दे रही है। हाँ, वो परमिशन दे रही है, क्योंकि पुट राइटर ज़्यादा है, कॉल राइटर तो निकल रहा है, पुट राइटर इंक्रीज कर रहा है, रिजल्ट लाइन हमारी बुलिश है, तो हमारा यहाँ से एक बार ट्रेड बनता है रेजिस्टेंस से, सपोर्ट से, सॉरी 200 के सपोर्ट पे मार्केट आया है, तो एक बार हमारी यहाँ पे एंट्री ये हमारा एसएल है 20 पॉइंट का और ये टारगेट है। कैंडल लेवल पे आके रुकी है, दूसरी कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई है। डाटा अभी और भी मजबूत हो रहा है, क्योंकि ओआई भी 91% हो गया, सपोर्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अभी 50% के आसपास टारगेट आया है। देखो थोड़े से लेवल में चेंज आया है अभी, इसलिए हमें लेवल का वेट करना चाहिए। अभी लेवल 50% मार्केट हमारे फेवर में मूव कर चुकी है, तो लेवल एसएल को हम अपना कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। एसएल का कोस्ट टू कोस्ट का मतलब होता है 1-2 पॉइंट प्रॉफिट में लगा देंगे, ताकि अगर मार्केट अपोजिट भी जाए ताकि हमारी ब्रोकरेज निकल जाए। लगभग टारगेट आ गया इस ट्रेड में। अब दोबारा से रेजिस्टेंस पे आया, पर जिसने हमारा टारगेट आया वो कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई है। या तो वेट करेंगे कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हो जाए, क्योंकि रनिंग कैंडल का अब ट्रेड नहीं है, अब पहली बार नहीं आया मार्केट, अब दूसरी बार रेजिस्टेंस पे आ रहा है। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, लेवल के नीचे कैंडल क्लोज होकर रिटेस्ट करती है तो यहाँ से ट्रेड करेंगे। अभी या अगर सेम डाटा बना रहता है तो 250 का रेजिस्टेंस मिल जाए, R+1 मिल जाए हमें। अब देखो देखो हमारा ये आर का लेवल है, क्योंकि RW तो है ही नहीं, ये आर का लेवल है और ये हमारा R+ का लेवल है। ये हमारा है R+1। RW तो कहीं परसेंटेज ग्राफ है नहीं, अगर कहीं वीकनेस होता तो हमारा RW होता। अब हमारा ये R है, ये R+1 है और ये सपोर्ट है हमारा, और ये S-1 है। अब दोबारा से हमें मिलेगा तो हम S-1 पे जाएंगे। अगर इसकी वीकनेस होती तो SW होता, अगर इसमें कहीं वीकनेस नहीं है तो S है, S-1 है। अब हम R है, सेकंड टाइम आया तो R+1 से ट्रेड करेंगे, क्योंकि लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज हुई है। अगर कैंडल लेवल के नीचे क्लोज होती तो हम 250 के टीओसी से कंफर्मेशन लेते हैं। अगर परमिशन करता टीओसी तो हम वहाँ से ट्रेड करते। अब कैंडल ही ऊपर चल रही है तो टीओसी का अब 300 250 का कंफर्मेशन नहीं करेंगे, क्योंकि लेवल अब 250 का रेजिस्टेंस में मिलता है, तो वहाँ से ट्रेड बनेगा हमारा रनिंग कैंडल में। 948 की कैंडल है। अब लेवल के ऊपर कैंडल चल रही है, वेट करेंगे या तो लेवल के नीचे कैंडल को जाए या फिर हमें R+1 का लेवल मिल जाए। अब R+1 पे आया मार्केट, कैंडल लेवल के नीचे क्लोज भी कर रही है, रिस्पेक्ट भी कर रही है, तो हमारा यहाँ से भी एक ट्रेड बनता है, क्योंकि रेजिस्टेंस अभी भी हमारा स्ट्रॉन्ग है।
रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, कैंडल मार्केट एक लेवल ऊपर मिल रहा है हमें, तो हमारा यहाँ से भी ट्रेड 20 पॉइंट के एसएल के साथ करेंगे। ये एसएल है और ये हमारा टारगेट है। इसमें टारगेट हमारा ये लेवल भी हो सकता है, अगर मार्केट में सपोर्ट में वीकनेस नहीं आती, पहला टारगेट यही रहेगा हमारा, क्योंकि अभी भी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस में कोई वीकनेस है नहीं, ना इतनी कोई परसेंटेज है अभी। ये लगभग 50% के आसपास टारगेट आया है। 50 एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। अगर इसने कोस्ट टू कोस्ट किया है तो उसका कोस्ट टू कोस्ट निकल गया है। यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री नहीं करी तो फ्रेश एंट्री भी। अब थोड़ा डाटा में चेंज दिख रहा है। डाटा में चेंज क्यों दिख रहा है? क्योंकि मार्केट 200 की रेंज से बाहर चला गया मार्केट। टू 200 की रेंज से बाहर चल रहा है मार्केट 200 की, इसलिए हमें अब 250 300 पे 100% दिख रहा है अभी। पर अभी भी हाईएस्ट ओआई चेंज और वॉल्यूम अभी भी हाईएस्ट है हमारे 200 पे ही बैठे हैं अभी। अभी भी कुछ इतने खास परसेंटेज है नहीं, वो परसेंटेज 100% तो इसकी रेंज से मार्केट बाहर जाने की वजह से दिख रहा है। अभी मार्केट ने 300 क्रॉस कर दिया, इसलिए 100% वहीं पे दिख रहा है हमें। अभी भी हमारा यहाँ पे 50% के आसपास ही है। अगर किसी ने यहाँ पे ऐसा ट्रेड लिया है तो यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट गया हमारा ट्रेड। यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट निकल गया ट्रेड। इस टूल को थोड़ा सा यूज करने में इशू हो रहा है थोड़ा सा। यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट गया क्योंकि टारगेट 50% आ गया था। और 50 अभी अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो कैंडल लेवल के नीचे क्लोज होगी, फिर एंट्री करेंगे। अभी कोई एंट्री नहीं बनेगी यहाँ पे जिसने किया था वो कोस्ट टू कोस्ट निकले हैं। लेवल के ऊपर कैंडल चल रही है, लेवल के नीचे कैंडल क्लोज करके रिटर्न। अभी लेवल के नीचे कैंडल क्लोज होगी। अभी भी कुछ खास इतनी वीकनेस है नहीं। परसेंटेज ग्राफ तो इंक्रीज हुआ है, 67 66 दिख रहा है परसेंटेज ग्राफ। इंक्रीजिंग तो है परसेंटेज ग्राफ पर। अभी भी अगर यहाँ पे वीकनेस भी आता है तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है? अगर यहाँ पे वीकनेस आता है तो हमारा ये हमारा आर का लेवल है और ये हमारा आर डब्ल्यू है। भाई वीकनेस इंक्रीज हो रहा है तो आर डब्ल्यू बाई 2 के रेजिस्टेंस तक ही जा सकता है मार्केट। ये हमारा आर का लेवल है, ये हमारा आर डब्ल्यू हो जाएगा। अगर वीकनेस आता है तो जब तक शिफ्टिंग नहीं होती तब तक हमारा मार्केट आर डब्ल्यू बाई 2 के रेजिस्टेंस तक ही जा सकता है। आर डब्ल्यू बाई 2 के रेजिस्टेंस पे ऑलरेडी मार्केट खड़ी है। अब लेवल के नीचे कैंडल भी क्लोज हुई है। अगर अब रीटेस्ट मिलता है तो हम वहाँ से दोबारा से फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। जिसने यहाँ पे नहीं किया, जो कोस्ट टू कोस्ट निकले हैं, अगर वो भी फ्रेश एंट्री करना चाहे तो कर सकते हैं यहाँ पे दोबारा एंट्री, अगर रीटेस्ट करती है तो। लगभग फिर 50% के आसपास टारगेट आया है। अब वीकनेस आ गई, इसमें वीकनेस भी आ गई और मार्केट लेवल पे रीटेस्ट करने भी नहीं गई। अब वीकनेस भी इंक्रीज हो रही है। अब क्या हम आर डब्ल्यू बाई 2 के सपोर्ट से ट्रेड कर सकते हैं? यहाँ पे कर सकते थे ट्रेड तो, क्योंकि वीकनेस इंक्रीज थी। पर कैंडल लेवल पे क्लोज हुई, अगली कैंडल लेवल के नीचे रीटेस्ट करके लेवल के ऊपर क्लोज होना था, वो नीचे लेवल के क्लोज होगी। वेट करेंगे थोड़ा सा, कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज होकर रीटेस्ट करेगी तो ही एंट्री करेंगे। रनिंग कैंडल का ट्रेड हमारा था नहीं, रनिंग कैंडल का ट्रेड बनेगा अभी 200 के सपोर्ट से भी रनिंग कैंडल का ट्रेड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि थर्ड टाइम आएगा वहाँ पे। फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम, अब थर्ड टाइम आएगी। या फिर 250 के सपोर्ट के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी तो हम वहाँ से एंट्री करेंगे। ये लेवल पे कैंडल आई, क्लोज भी हुआ, दूसरी कैंडल लेवल के ऊपर भी क्लोज हुई। अब नीचे टीओसी से कंफर्मेशन लेते हैं, क्या 150 हमें अलाउ कर रहा है?
परसेंटेज ग्राफ उस पर देखते थे OI चेन से क्लिक करके। अब ये हमें क्या परमिशन दे रही है, ये स्ट्राइक प्राइस अब ये बेरिश हो रही है। क्यों? क्योंकि देखेंगे ना, देखो पुट राइटर निकलता जा रहा है और कॉल राइटर देखेंगे, सिंगल करके देखिए तो कॉल राइटर क्या कर रहा है, कॉल राइटर एंट्री कर रहा है इसमें। और पुट राइटर का ग्राफ देखें तो पुट राइटर कंटिन्यू डिक्रीजिंग है, निकल रहा है, एग्जिट हो रहा है। तो रिजल्ट लाइन क्या हो रही है हमारी, बेरिश हो रही है। अब ये स्ट्राइक प्राइस हमें परमिशन नहीं दे रही। अब यहाँ से थोड़ा सा ट्रेड करने से रुकेंगे, वो अगर S-1 मिल जाता है तो वहाँ से ट्रेड करेंगे या फिर 100। अब मार्केट बेरिश भी दिख रही है। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस वीकनेस दिखा रहा था ना, वो स्ट्रॉन्ग हो गया। एक बार उसने वो सब ऊपर इंक्रीज हुआ, वीकनेस दिखाया, वो दोबारा से स्ट्रॉन्ग हुआ। थोड़ा सा वो बेरिशनेस होती है भाई, रेजिस्टेंस वीकनेस इंक्रीज हुई थी, वो दोबारा से डिक्रीज हुई है, दोबारा से स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो मार्केट बेरिश हो रही है भाई। हमें 200 का रेजिस्टेंस मिल जाता है ये लेवल, तो वहाँ से ट्रेड करेंगे। अब 200 के सपोर्ट से नहीं करेंगे क्योंकि हमें 150 परमिशन नहीं दे रहा अभी। 150 की स्ट्राइक प्राइस TOC हमें परमिशन नहीं दे रहा भाई 200 के सपोर्ट से अब हम ट्रेड कर ले। अब रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है क्योंकि OI चेंज भी इंक्रीज हो रहा है। अब वहाँ पे 200 के रेजिस्टेंस पे आएगा तो वहाँ से ट्रेड करेंगे। अब यहीं पे सपोर्ट पे मार्केट का कभी कैंडल ऊपर कभी नीचे, वहीं पे टाइम पास कर रही है सपोर्ट के ऊपर नीचे। अब रेजिस्टेंस पे आया था कैंडल, रेजिस्टेंस के ऊपर निकली थी, रेजिस्टेंस पर रनिंग कैंडल का ट्रेड था नहीं हमारा। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत बार इस लेवल पे आ चुकी थी, थर्ड टाइम थी लगभग रेजिस्टेंस पे भी। एक बार ये आई, फिर ब्रेक करके इसको ऊपर निकल गई, फिर अब फिर लगभग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम है रेजिस्टेंस पे मार्केट। थोड़ा सा वेट करेंगे, रनिंग कैंडल का ट्रेड है नहीं, रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है पर रनिंग कैंडल में ट्रेड नहीं करेंगे अब यहाँ से। अब कैंडल लेवल के नीचे भी क्लोज हुई है, अगर अब रिटेस्ट करती है तो हमारी यहाँ पे एंट्री बन सकती है, हमारी एंट्री रेजिस्टेंस से। देखते हैं, अगर कैंडल तो लेवल के नीचे क्लोज हुई है, नेक्स्ट कैंडल ने टारगेट भी दिया है, अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री लगाया होगा तो प्रीमियम में पता नहीं आया क्योंकि रिटेस्ट तो किया नहीं इसने, लेवल को दोबारा टच नहीं किया। अगर लेवल को रिटेस्ट करती तो हमारी यहाँ पे एंट्री थी। रनिंग कैंडल का ट्रेड था नहीं, कैंडल लेवल के नीचे भी क्लोज हुई थी पर रिटेस्ट आया नहीं। और यहाँ पे बज चुके हैं 2। अब 2 बजे दोबारा से आया है मार्केट। अभी भी डाटा हमारे फेवर में। एक बार TOC देखते हैं, 250 की स्ट्राइक प्राइस, ये बेरिश है, ये तो परमिशन दे रहा है। अगर टाइम होता तो हमारा यहाँ से पुट का ट्रेड था। क्यों? अगर ये बुलिश होता तो मार्केट ऊपर निकल सकती थी, हमारा SL जा सकता था। अब ये बेरिश है। क्यों बेरिश है? क्योंकि देखेंगे तो यहाँ पे देखो कॉल राइटर इंक्रीज कर रहा है, पुट राइटर निकल रहा है, तो रिजल्ट लाइन हमारी बेरिश हो रही है। तो हमें ऊपर से पुट लेने के लिए ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस बेरिश ही होनी चाहिए, और नीचे वाली अगर सपोर्ट से हम कॉल ले रहे हैं तो नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस अगर बुलिश होगी तो हमारा वहाँ पे ऐसा नहीं जाएगा। अब जैसे ये बेरिश है भाई, मार्केट ऊपर नहीं जा सकती। अगर ये स्ट्राइक प्राइस बुलिश होती तो मार्केट ऊपर निकल सकती थी। अब ये है बेरिश, हमारा इसमें एसएल जाने के चांसेस कम है। तो अब अगर टाइमिंग होता तो हमारा यहाँ से पुट का ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि अब हमें ये परमिशन दे रहा था 250 की स्ट्राइक प्राइस, TOC हमें परमिशन दे रहा था। अभी यहाँ से पुट का ट्रेड कर सकते हैं। बस 2 बज चुके हैं, 2 बजे के बाद फ्रेश एंट्री करेंगे नहीं। वैसे कैंडल देख लेते हैं क्या रहा इस ट्रेड में, अगर करते तो टाइमिंग होता तो लगभग 50% के आसपास टारगेट आया है, और ये पूरा टारगेट भी आ गया, इसमें पूरा टारगेट दे दिया। अगर टाइम होता तो हमारा यहाँ पे एंट्री ट्रेड था ये प्रॉपर। ये कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई, नीचे क्लोज होके इसने तो एंट्री दी नहीं थी। अब प्रॉपर एंट्री देने के लिए आया है, और प्रॉपर एंट्री भी थी पर टाइमिंग से बाहर का टाइम था। 2 बज चुके थे, 2 बजे के बाद हम फ्रेश एंट्री नहीं करते। अगर AOC को समझ के, अगर AOC के रूल के हिसाब से ट्रेड किया है तो आज हमें देख लेते हैं आज हमें क्या क्या ट्रेड मिले हैं। एक ये सपोर्ट से ट्रेड था जिसमें कंप्लीट टारगेट आया है, सेकंड ट्रेड हमारा रेजिस्टेंस से था जिसमें हम कोस्ट टू कोस्ट निकले हैं। उसके बाद उसमें भी टारगेट आया है, पर हम दोबारा से एंट्री कर नहीं पाए क्योंकि डाटा चेंज हो गया था। और एक ये
फिर सपोर्ट से पे आया जब हमें स्ट्राइक प्राइस ये 150 वाला परमिशन नहीं दे रहा था। एक ट्रेड ये बना है जिसमें टारगेट आया, दूसरा ट्रेड में कोस्ट टू कोस्ट निकले हैं, थर्ड ये ट्रेड था। अगर टाइम होता तो अगर किसी ने किया भी है तो इसमें भी कंप्लीट टारगेट आया। अगर एओसी को रूल के हिसाब से अगर आपने एओसी को समझ के एओसी को स्टडी करके अगर आपने ट्रेड किया तो आज का दिन एक टारगेट एक कोस्ट टू कोस्ट। तो आज का दिन ओवरऑल देखें तो आज का दिन आपका ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। अगर आप एओसी से जुड़ना चाहते हो तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप एओसी से जुड़ सकते हो लिंक से। अगर एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।